बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, साबिक़ हुक्मरानों का कहना है कि इस हुकूमत ने महंगाई के जिन को पाल पोस कर 1.5 साल में इतना बड़ा कर दिया है कि वो अब किसी के बस में नहीं आ रहा। उनका कहना है कि साबिक़ हुक्मरानों की मौजूदगी में महंगाई कम नहीं हो सकती। जब तक ये हुकूमत रहेगी महंगाई बढ़ती रहेगी। महंगाई कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं है। चलिए आवाम से जानते हैं कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाई, का नाम? यासिर भट्ट। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइए गवर्नमेंट हुकूमत जो है वो इस महंगाई पे काबू पा सकती है? देखें भाई, बात तो ये है सबसे पहले कि जो इन्होंने दावे किए थे ना, उनमें से एक भी चीज़ अभी तक नहीं हो सकी है। अगर एक भी चीज़ उसमें से होती ना तो हम खुद कहते हैं। और महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है ना कि हम लोग यहाँ पे व्यापारी हैं, पिछले 25 साल से हम लोग यहाँ पे इधर काम कर रहे हैं, लेकिन इतना मंदा और इतनी महंगाई और इतना मतलब काम का जो है ना डाउनफॉल आज तक हमने लाइफ में नहीं देखा। और कस्टमर होते कोई नहीं है, हम लोग चुप करके उठ के घर घर चले जाते हैं। जो काम के हालात पहले थे, अब बात यह है कि जो कस्टमर है वो खाने के लिए है या लगाने के लिए है। वो खाने के लिए नहीं पूरा हो रहा तो बेचारा यहाँ पे क्या शॉपिंग करने के लिए आएगा। कि अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए, लेकिन बात वही है कि अगर इमरान खान अच्छा नहीं करेगा तो उनके दिन थोड़े होंगे। फिर गवर्नमेंट को यही राय देना चाह रहा हूँ कि आप गरीब लोग जो है इस टाइम बहुत परेशान हैं, और इमरान खान जो है वो अगर ख़ुद जो है ना ठीक है, लेकिन उनके जो काबीना है उन पे लोग ज़्यादा तो वो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उनको मेरा तरफ से अगर ये आवाज़ पहुँच रही है तो इमरान खान को मेरा ख्वाहिश है कि गरीब लोग बहुत तंग हो चुके हैं, प्लीज़ मेहरबानी, और ये बिलों का, बिजली का बिल, गैस का बिल, अल्लाह का नाम ले कि खुदा रसूल को रियासत मदीना कहता है, उसको बदनाम ना करे, क्योंकि उसके ऊपर झूठ बोलता है, झूठ के ऊपर झूठ बोलता है। तो उसकी मेहरबानी अल्लाह रसूल का वास्ता देते हैं हम उसको, चला जाए मेहरबानी करके चला जाए। इमरान को ऐसा कुछ भी नहीं लगता। पहले तो कहते हैं जी ये क्या नाम है, महंगाई बिल्कुल तब्दीली आएगी, पहले वो गरीबों को इतने ख्वाब दिखाए हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। महंगाई इतनी हो चुकी है, काम के हालात देखें, बाज़ार में बिल्कुल वेले बैठे हुए हैं, काम कारोबार है ही नहीं है। गवर्नमेंट तो बहुत कोशिश की है महंगाई की तरफ, लेकिन कुछ हमारी आवाम ऐसी है, जो ताजिर कुछ ऐसे हैं कि जो ख़ुद से भी चीज़ें महंगी कर देते हैं। गवर्नमेंट ने तो कुछ किया है, काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन हमारे कुछ दुकानदार ऐसे हैं कि जो चीज़ अगर 100 रुपये की है वो 150 रुपये करके बेच रहे हैं। कहा तो कुछ और गया था, वही बात है, आंखों में मट्टी डालने वाली बात है। ठीक है, मैं खुद बजाते खुद मैंने पीटीआई को बड़ी सपोर्ट की, बैनर मैंने खुद लगाए अपने इन हाथों से, दिन रात जाके बैनर लगाए इस हुकूमत के लिए। ठीक है, हम लोग जद्दी पुश्ती नून लीग के थे। ठीक है, सिर्फ एक तब्दीली का नाम जो इन्होंने नारा लगाया, उस नारे के मुताबिक जो है ना, हमने कहा चलो ये नए लोग आएंगे कुछ नया करेंगे, लेकिन इन्होंने वाकई नया ही करके दिखाया है। जो कुछ इन्होंने करके दिखाया ना, हम लोगों की तो तवक्को में ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा। यकीन जाने अब गरीब आदमी है ना, उन्होंने कहा ना कि गरीब आदमी नहीं रहेगा तो वो वाकई नहीं रहेगा, भूख और प्यास से वो वैसे ही मार जाना उस गरीब ने। ठीक है कि नहीं। कारोबार के हालात ये हैं कि सुबह आते हैं खाली जेब, शाम को जाते हैं तो खाली जेब ही होते हैं। अल्लाह रहम करे, जो लोग कल को ज़कात दिया करते थे वो आज खुद ज़कात के मुस्तहक हुए हैं। पहली हुकूमतों ने भी करप्शन की है, लेकिन ये बहुत बड़े झूठे हैं। झूठ जो सा बहुत सी गुनाहों का जड़ है, और ये हुकूमत नहीं चल सकती, नामुमकिन है। आप कोई राय देंगे हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने के लिए? सच बोलना शुरू कर देंगी, बता देंगे हमारे पास इतना खजाना है, इतने पैसे हैं। हर बार पे झूठ बोल रहे हैं, हम कर्जा नहीं लेंगे, फिर कर्जा लेते हैं, आटा ये खुद ब्लैक करते हैं, फिर आगे ये बेचते हैं। क्या ज़रूरत थी अफगानिस्तान को आटा मुफ्त देने की? अपने मार रहे हैं। ज़कात क्यों आई थी? जब अवाम खुशहाल होती है तो अवाम ज़कात देती है ना। इनके पास अपना आटा नहीं था तो क्यों इन्होंने अफगानिस्तान को इतना आटा दिया है? लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सर बहुत मुश्किल है इस वक्त जो है ना, जो पोजीशन जा रही है ना, तो वो तो पहले से ही बुरा हाल हो रहा है। ठीक है, नून दौर में भी वो मसला नहीं था जो अब मसले हो रहे हैं। ठीक है ना, हर चीज़ महंगी है, आवाम के पहुँच से दूर है। बहुत महंगाई हो गई, इस महंगाई तो असी बहुत तंग आ। नौकरियां बच्चों दी है नहीं, 15,000 ते इन्हें 6,000 12,000 बिल आ जाता है। बोला तो है कि इंशाल्लाह 1 महीना में हो गया, 2 महीने में हो गया, 2.5 साल गुजर गया, जहन में बात नहीं है, क्या बात हो जाएगा। अच्छा हुकूमत है, मामले सारों ने उठ दिया है इस वजह कि यार ये बस गरीब अच्छा करना है ना। अब ये और बात नहीं है कि गरीब का महंगाई है ना, उसको हमारे ये ख्वाहिश है कि मेहरबानी कर जल्द से जल्द महंगाई पर काबू लाओ।
टैक्स से कट कर नो मतलब दे निज़ाम चल जाएगा ना, गरीब आपको दुआ देगा। बहुत ज़्यादा महंगाई है और इस इमरान खान का बस का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। जी नाज़रीन, आपने आवाम की राय सुनी। अब जानते हैं कि साबिक हुक्मरान इस बारे में क्या कहते हैं कि महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान में न आटे की कमी थी न चीनी की कमी थी, दोनों चीज़ें हमारी ज़रूरत के मुताबिक मौजूद थी। उन्होंने आटा भी मुल्क से एक्सपोर्ट कराया, चीनी भी मुल्क से बाहर भिजवा दी। इस अमल में उनके दोस्तों को फ़ायदा हुआ जिन्होंने एक्सपोर्ट की, फिर किल्लत करके यहाँ पे कीमतें बढ़ गई। देखिए आटा अब दोबारा 40 रुपये किलो पे आ गया, 20-25 रुपये किलो तक का इजाफा हुआ था। वो क्यों हुआ? अगर किल्लत थी तो दोबारा वापस अपनी कीमत पे कैसे आ गया? तो ये ब्लैक मार्केटिंग जो थी, ये तो सब की सब हुकूमत की मदद के बगैर तो नहीं की जा सकती, और वही लोग कर सकते हैं जो हुकूमत में होते हैं, क्योंकि उनको पूछने वाला नहीं है। सरकारी अफसर उनसे डरते हैं, कोई उनकी कोई गिरफ्त में लेने वाला नहीं। तो जो अखराजात किए थे उन्होंने किसी को इक़्तिदार में लाने के लिए, उन अपने अखराजात से कई गुना ज़्यादा पैसे उन्होंने अपनी जेबों में डाल दिए। तो इसकी ज़िम्मेदारी, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ और वो सच हैं, तो फिर उन्हें अभी तक गिरफ्तार करके उन पर मुकदमात कायम क्यों नहीं किए? आखिर आटे की चीनी का बहरान पैदा हुआ, पाम ऑयल की कीमतें गिरी हैं, घी की कीमतें, क्योंकि हिंदुस्तान एक्सपोर्ट होती थी मलेशिया से, हिंदुस्तान ने वो एक्सपोर्ट ख़त्म कर दी है, तो मलेशिया का पाम ऑयल जो है वो कम कीमत पे अब दस्तियाब है। पाकिस्तान में ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, यानी दुनिया में जिस चीज़ की कीमत कम हो रही है, पाकिस्तान में उस चीज़ की कीमत बढ़ रही है। तो कौन जिम्मेदार है इसका? सब वो लोग जिम्मेदार हैं जो उनके दाएँ और बाएँ उनकी तस्वीरें रोज देखते हैं, जो आटा और चीनी को महंगा करके अपनी जेबें भर रहा है, वही आके पाकिस्तान के लोगों को बताता है कि अब इतनी इंपोर्ट होगी आटे की और अब इतनी एक्सपोर्ट होगी आटे की, और उसका कोई सरकारी ओहदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसको नाअहल करार दे चुकी हुई है, लेकिन उसके पास वो इतलात हैं जो किसी वजीर के पास भी नहीं होती। तो वही जिम्मेदार अवाम ने एतमाद किया नवाज शरीफ साहब पे। तो दहशत गर्दी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी, दिन में 3-3, 4-4 धमाके होते थे, हमारी दफाई तनसीबात जो हैं उन पर हमले होते थे। नवाज शरीफ साहब आप देखें कि उनके पहले 3-4 सालों में दहशत गर्दी के वाक़यात जो थे उनमें बेतहाशा कमी हो गई, और अब लोगों को याद भी नहीं है कि कभी पाकिस्तान में दहशत गर्दी हुआ करती थी। बिजली 20-20 घंटे जाती थी, हमने 3-4 साल में बिजली की किल्लत जो उसको दूर कर दी। गैस के लिए लाइनें लगी होती थी, लोगों को रोज़गार मिल रहा था, महंगाई जो है ख़त्म हो चुकी थी, हर तरह के तरक्याती काम हो रहे थे। अभी भी आप देख लें कि पिछले 1.5 साल में जितने मनसूबों के इफ्तिताह मौजूदा हुकूमत ने किए हैं, वो सारे वो हैं जिन्हें नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया और नवाज शरीफ साहब ने मुकम्मल किया। ख़ुद इन्होंने अपना एक मनसूबा शुरू किया था पेशावर वाला, वो आज तक मुकम्मल भी नहीं कर सके। तो अगर पाकिस्तान के अवाम मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करें और मुस्लिम लीग नून के वोट को कोई चोरी ना करें, जैसे 2018 के इंतखाब में मुस्लिम लीग के वोट को चोरी किया गया, उस चोरी को आप रोक लें तो पाकिस्तान के अवाम हमेशा मुस्लिम लीग पर एतमाद करते हैं और नवाज शरीफ हमेशा तवक्कुआत पे पूरा उतरते हैं। तो ये से एक्चुअली पॉलिसीज़ चेंज करें, वो पॉलिसीज़ वो खुद बना रहे हैं और पॉलिसीज़ IMF बना रही है, और वो कहते हैं IMF और हुकूमत एक पेज पर है। मैं कहता हूँ हुकूमत आवाम के साथ एक पेज पे आए, देखिए किस ज़्यादती होती है। एक बड़ा मशहूर साइंटिस्ट था अमेरिका का, उसका नाम था आइंस्टाइन, बहुत बड़ा। वो कहता था कि अगर वही काम आप बार बार करते रहें और उम्मीद रखें कि नताइज मुख्तलिफ होंगे, ये हिमाकत है या पागलपन है। कैबिनेट में आज ख़ास तौर पर इस पर फोकस किया गया, क्योंकि हुकूमत को यह एहसास है महंगाई है आज, और महंगाई की वजह पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमतें हैं जिनकी वजह से ये महंगाई है। और आज ये किस मुँह से यहाँ एहतजाज कर रहे थे? जो एहतजाज कर रहे थे उन्हीं की वजह से तो महंगाई है। हमारी हुकूमत जो है उनके ही गन साफ़ कर रही है सारा, जिसमें आवाम जो है आज मुश्किल में है, और ये जो है इनकी बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, और क्या वजह है कि 10 साल में इनके इक़्तिदार में आवाम नीचे गई है, ये अमीर हुए, इनकी उंगलियाँ ऊपर गई, टीटियाँ ऊपर गई, बैरून मुल्क सासी ऊपर गई। लेकिन ये बाहर हुकूमत का जो एहसास और उस पर काम हो रहा है, यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से पैकेज बढ़ा दिया गया, इसके साथ साथ पैरेलल 190 अरब रुपये एहसास प्रोग्राम में
اور باقی چیزیں کر رہے ہیں. غریب آدمی سے پوچھیں نا، جب اس سے علاج کے لیے جانا پڑتا ہے اور اس کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، پرائیویٹ ہاسپٹلس کی جو فیس ہوتی ہے سارا کچھ، اب وہ فیس حکومت دیتی ہے. اب وہ غریب آدمی کی جو ہیلتھ کارڈ ہے 7,20,000 روپیہ پر خاندان علاج ہو رہا ہے، اور یہ 1.5 کروڑ خاندان ہوں گے اس سال کے دسمبر میں 1.5 کروڑ خاندانوں کے پاس یہ ہوگی. تو ساتھ میں یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں اور مہنگائی پہ کنٹرول بھی ہو رہا ہے، اور اس سال کے وسط میں جا کے مہنگائی جو نیچے جانا شروع ہوگی. اور ابھی جو ساتھ میں پیرالل جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن گھبرانا نہیں ہے کیونکہ عمران خان ہمارے ساتھ ہیں اور وہ محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جیت کرتا ہے اس آدمی کی جو کہ نیک ہوتا ہے، جس کی نیت صاف ہوتی ہے، تو پھر بیڑا پار ہوتا ہے. پچھلے 4-6 مہینے سے وہ والا فرق ختم ہوا ہے. کچھ یہاں پہ مافیاز نے بھی مہنگائی کی، اس پہ بھی ایکشن ہو رہا ہے. اور کچھ جو ہے آج کیبنٹ کا اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو حکومت سبسڈی دے گی، 15 ارب سے زیادہ کی سبسڈی دے کے چیزوں کو سستا کیا جائے گا. انشاءاللہ اگلے 3-4 مہینوں میں آپ کو مہنگائی نیچے جاتی ہوئی دکھائے گی اور پاکستان کی بجٹ انشاءاللہ اور بہتر ہوگی. چراغ جو کام ہوگی 1.5 سال میں جتنی مہنگائی بڑھی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ 70 سالہ تاریخ میں بھی اتنی مہنگائی نہیں بڑھی. تو یہ اب کہنے کی باتیں ہیں، جب عمل ہوگا تو عوام کو پتہ چلے گا. عوام تو چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے، بلبلا رہی ہے. اگر یہ حالات اسی طرح رہے تو میرا خیال ہے کہ عوام کو اب سڑکوں پہ آنا ہوگا، نہیں تو اب اس کا کوئی سا جواب نہیں ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یکدم یہ کر دیں گے، اگر یہ اونلی یوٹیلٹی اسٹور پہ ہوگا تو پورے ملک میں کتنے یوٹیلٹی اسٹور ہیں، کتنے لوگوں کو ریلیف ملے گا؟ کھلے عام کیوں نہیں پبلک کو ہر چیز ملتی؟ تو یہ میرے خیال میں یہ بھی ایک نیا جھانسا یا نئی ایک کہانی سمجھ لیں، لیکن مہنگائی ختم ہونے والی جن نہیں ہے، تو نہ ان سے کنٹرول ہوگا. معیشت تباہ ہو چکی ہے، یہ مہنگائی کیسے کنٹرول کریں گے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ روزانہ نئی سے نئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ملک کو تباہ کر رہے ہیں. پچھلے سارے 70 سالہ تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. جو آپ ہم جاتے ہیں گاؤں میں، جاتے ہیں حلقے میں جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ اس کا جواب نہ حکومت کے پاس ہے، نہ وزیروں کے پاس ہے، نہ ہمارے پاس ہے. اور ان حکومت سے یہ چیزیں قابو نہیں ہے. یہ پہلا حکومت ہے جس کے لیے تمام اداروں نے ساتھ دیا، سارے پیج پہ آ گئی ہے. عدلیہ نے اس کا ساتھ دیا. ہماری حکومت میں آپ دیکھ لیں، نہ عدلیہ نے ساتھ دیا، نہ اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا، نہ اپوزیشن نے ساتھ دیا. اس کا اپوزیشن بھی ساتھ دے رہی ہے، اس کو عدلیہ نے ساتھ دیا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی دیا. اس کے باوجود یہ مسائل پہ قابو نہیں پا سکتے. ابھی تو اندر سے ٹوٹ کی شکار ہے، جگہوں لڑائیوں کے شکار ہے. تو آئندہ تو پوری امید نہیں ہے کہ اس طرح کا غیر یقینی صورتحال ہے. شبر زیری سے اب چلا گیا، آپ سنا ہے کہ وزیر خزانہ بھی جانے والے. تو ایسے حالات میں یہ کیسے معیشت وہاں کیا ہے تو یہ اب قابو آنے والا نہیں ہے. یہ نہ ان کے بس کا روگ ہے یہ، کیونکہ انہوں نے پورا اسٹرکچر جو بنا ہوا تھا، جو سبسڈیز تھی انہوں نے پہلے وہ ساری ودرا کی. اس کے بعد بجلی کی قیمتیں مسلسل بڑھاتے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے گیس کی قیمتیں بڑھائیں، دوسری انپوٹس کی قیمتیں بڑھائیں اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں. تو اب یہ سارا جو ایک کلیکٹیو اس کا امپیکٹ ہوا ہے گندم پہ، آٹے پہ اور چینی پہ، وہ اب جو ہے وہ ٹھیک ہے. مافیاز نے اپنا داؤ لگا لیا ہے، لیکن یہ قیمتیں جو ہے یہ واپس نہیں آئیں گی اور یہ بڑی مشکل صورتحال ہے. یا تو اب لوگوں کی انکم بڑھائی جائے، کاروبار جو ہے وہ ہے کوئی، ہر آدمی جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے. اگر آپ نے گندم 1350 پہ رکھنی ہے تو پھر آپ کو کسان کو سبسڈی دینی پڑے گی. اگر آپ نے گیس کی قیمت کم رکھنی ہے، اگر آپ نے بجلی کی قیمت کم رکھنی ہے تو پھر آپ کو سبسڈی دینی پڑے گی. ہم دیتے تھے، جس کے اوپر یہ ہمیں گالیاں نکالتے رہے کہ جی یہ غلط کرتے رہے. تو اب جو انہوں نے پھر صحیح کیا تو اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں. اور نہ رہتی حکومت نہیں کر رہی. حکومت چلے گی تو مہنگائی کم ہو جائے گی. اکانومی انہوں نے تباہ کر دی ہے، اب کوئی راستہ نہیں ہے. مہنگائی بڑھتی جائے گی، جب تک یہ حکومت ہے مہنگائی بڑھتی جائے گی. موجودہ حالات کو کوئی حل نہیں. الیکشن کرانا پڑے گا. الیکشن کرائیں، جو پاکستان کے عوام فیصلہ کرتے ہیں سر آنکھوں پر. بول میں نہیں آ رہی کہ اس وقت پاکستان پہ ایک اناڑی، نا تجربہ کار اور نااہل حکومت ہے، اور اس کے اندر چینی کے اور آٹا کے مافیاز دائیں بائیں وزیر اعظم کے بیٹھے ہیں. جو لوگ ان کے خرچے اٹھاتے ہیں، جو لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں، اب وہ دونوں ہاتھوں سے پاکستان کے عوام کو لوٹ رہے ہیں.
दूसरी तरफ इस हुकूमत ने जो डिवेल्यूएशन की और जो इंटरेस्ट रेट दुगना किया है, उसने महंगाई की एक ऐसी लहर मीशत में बर्पा की है जिससे कारखाने बंद हो रहे हैं, हमारी ज़राअत बुरी तरह मुतासर हो रही है। इस वक्त मीशत का एक भी शोबा नहीं है जो हुकूमत की तबाही से ना बचा हो। तो जब भी आप किसी अनाड़ी के हाथ में मोटरसाइकिल की चाबी देंगे, वो मोटरसाइकिल को दीवार से मारेगा। किसी अनाड़ी को गाड़ी की चाबी देंगे, वो गाड़ी को किसी बस के साथ मारेगा। तो अगर एक मुल्क की मईशत की कुंजियाँ एक अनाड़ी को दे दी जाए तो वो रोज़ ही क्रैश करेगा, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। ये तो अफसोस होता है जिन लोगों ने ऐसे लोगों को चुना है, उन पर अफसोस होता है कि उन्होंने उस पाकिस्तान का जो 2017-18 तक तरक्की कर रहा था, दुनिया की 5 उभरती हुई मईशतों में आ गया था, आज दुनिया की 5 डूबती हुई मईशतों में ला खड़ा किया है। जिस तरह की बात की जा रही है कि हम कुछ सस्ते रेट्स के ऊपर चंद स्टोर जो है वो बना लेंगे। पूरे मुल्क की 22 करोड़ की आबादी है, आप 22 करोड़ की आवाम के लिए कितने आप स्टोर बनाएंगे और एक नाम नहाद सब्सिडी करके। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरियाँ हैं, इंतजामी कमजोरियाँ हैं, मैनेजमेंट की कमजोरियाँ हैं जिसको हुकूमत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। 1.5 साल से जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर फेंक रहे हैं। कभी कह रहे हैं जनाब के कोई साबका हुकूमत है, कभी कह रहे हैं कि फलां साबका वज़ीर ख़जाना है। साबका वज़ीर ख़जाना को तो लोग ढूंढ रहे हैं। आज लोग कह रहे हैं सरदार को दोबारा यहाँ पे लेके आओ। जो 60 रुपये का आपको पेट्रोल दे रहा था, जो आटा गैस चीनी सब्ज़ी आपकी सुई गैस बिजली हर चीज़ जो है वो डबल हो चुकी है। तो लोग तो उसे सरदार को ढूंढ रहे हैं। तो वो बंदा वापस आए ताकि हमें कुछ रिलीफ मिले। और अपना इनके पास वज़ीर ख़जाना है वो लगाए हुए हैं जरदारी साहब के दौर के। तो ये नाअहल लोग हैं और जब तक ये इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आने वाली। जो बड़ी अफसोसनाक है, हमें दिल से अफसोस होता है जो लोगों के हम हालात देखते हैं महंगाई के हवाले से। लोग जो हैं इस वक्त कुछ लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हुई हुई है, अजाब बनी हुई है। और हम दुआई कर सकते हैं और बाकी इंशाल्लाह अपोजिशन जिस तरह मुत्तहिद हो रही है, जिस तरह अपोजिशन काम कर रही है, मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत जो है को बहुत ज़्यादा चलने वाली है। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, लोगों की राय भी जानी और साबिका हुक्मरानों की राय भी जानी। हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे प्रोग्राम को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।